भाई एक बात बताओ, पिछली बार तुमने अपने कपड़ों पर, नए फोन पर या दोस्तों के साथ पार्टी करने पर कब खर्च किया था? याद है ना? शायद पिछले हफ्ते या इसी महीने। लेकिन अब एक सच सवाल, बिना किसी झूठ के, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, आखिरी बार तुमने अपने दिमाग पर, अपनी स्किल्स पर या अपनी खुद की ग्रोथ पर कब खर्च किया था? जब खुद पर खर्च करने की बात आती है तो हम सोचते हैं यार, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कल से यूट्यूब पर फ्री में देख लेंगे, और इसी फ्री के चक्कर में एक और साल निकल जाता है। लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हमें लगता है कि बाहर की चीजें बदलने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन नया जूता पहनकर अगर तुम वही पुराना रास्ता चलोगे तो मंजिल कैसे बदलेगी? आज मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये तुम्हारे इस बड़े भाई का सच्चा अनुभव है। अगर तुम अगले कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा खुद को देखने और पैसे खर्च करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अब एक पल के लिए सोचो, रात का समय है, तुम बिस्तर पर लेटे हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हो। तभी अचानक एक रील सामने आती है। तुम्हारा ही कोई पुराना दोस्त किसी बड़ी कंपनी में बहुत आगे निकल गया है या उसने अपना नया काम शुरू कर दिया है। उस वक्त दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। हम तुरंत सोचते हैं, यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ किस्मत है, या फिर उसने वो किया जो तुमने अभी तक नहीं किया? क्या उसने अपने दिमाग में ऐसा सिस्टम बना लिया जबकि तुम आज भी उसी पुराने सोच के साथ चल रहे हो? चलो आज इसी पर्दे को उठाते हैं और समझते हैं कि असली खेल आखिर है क्या। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, समीर और रोहित। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े। दोनों की पहली नौकरी भी लगभग एक जैसी थी। दोनों की सैलरी थी 20,000 रुपए महीना। पहली सैलरी मिलते ही समीर ने एक महंगा स्मार्टफोन ईएमआई पर खरीद लिया। उसे लगता था कि अच्छा फोन होगा तभी लोग इज्जत करेंगे। बाकी पैसे दोस्तों की ट्रीट और नए कपड़ों पर खर्च हो गए। हर महीने उसकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती थी। दूसरी तरफ रोहित था। उसने वही पुराना फोन चलाया, लेकिन हर महीने अपनी सैलरी में से 2,000 रुपए बचाकर एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदा और ऐसी किताबें पढ़ीं जो उसे बिजनेस और साइकोलॉजी सिखाएं। जहां समीर हर वीकेंड वेब सीरीज देखता था, वहीं रोहित अपने कोर्स के वीडियो देखकर नोट्स बनाता था। 2 साल बीत गए। दोनों अब भी उसी कंपनी में थे। समीर को लगता था कि रोहित अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन फिर कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें नई टेक और मार्केटिंग की जरूरत थी। पूरी कंपनी में सिर्फ एक इंसान था जिसे वो काम पहले से आता था, रोहित। उसके काम से खुश होकर बॉस ने उसे सीधे मैनेजर बना दिया। उसकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हो गई। और समीर, वो आज भी वहीं खड़ा था, अपनी कंपनी और किस्मत को दोष देता हुआ। अब जरा सोचो, समीर ने खर्च किया अपनी लुक पर, जबकि रोहित ने खर्च किया अपनी वैल्यू पर। जब तुम बाजार में आम खरीदते हो तो उसके रंग के पैसे देते हो या उसकी मिठास के? जाहिर है मिठास के। ठीक वैसे ही दुनिया तुम्हारे कपड़े, फोन या दिखावे की कीमत नहीं चुकाती। दुनिया हमेशा तुम्हारी वैल्यू की कीमत चुकाती है। अगर तुम्हारी वैल्यू 20,000 वाली है तो चाहे हाथ में लाख रुपए का आईफोन हो, दुनिया तुम्हें उतना ही देगी। यहीं आकर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट, क्रिप्टो या जमीन में पैसा लगाना है। लेकिन भाई, हमेशा एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट तुम खुद हो। अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए लगाए तो हो सकता है वो कंपनी डूब जाए और तुम्हारा पैसा खत्म हो जाए। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए तुमने अपने दिमाग पर, अपनी स्किल्स पर और खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो उस इन्वेस्टमेंट को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वही है जो इंसान अपने आप पर करता है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और उसे कोई चुरा नहीं सकता। अब तुम कहोगे, भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं खुद पर कैसे इन्वेस्ट करूं? लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार सुनाता है। जरा सोचो, जब नए जूते लेने होते हैं तब पैसे कहां से आ जाते हैं? जब दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है तब खर्च कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है ना? फिर अपने भविष्य के लिए वही जुगाड़ क्यों नहीं होता? असल में कमी पैसों की नहीं, प्रायोरिटी की होती है। हमारा आज का मजा हमारे कल के सपनों से बड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं आज एंजॉय कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे। लेकिन जब वही कल आज बनकर सामने आता है तब हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत ही नहीं है?
तुम बिना 1 रुपया खर्च किए भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। बस जरूरत है सही सोच, सही आदत और रोज के छोटे छोटे कदमों की। और यही वो तरीका है जिसे सफल लोग चुपचाप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एक ऐसी रणनीति जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी डेली रूटीन, तुम्हारी सोच और तुम्हारे भविष्य को बदल देती है। तो क्या तुम तैयार हो उस सीक्रेट को जानने के लिए जो तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी को नई रफ्तार दे सकता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक बहुत तेज दौड़ती हुई ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर सब कुछ बहुत तेजी से पीछे छूट रहा है और आप बस चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे हैं? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही निकल रही है। सुबह उठना, भागकर काम पर जाना, थक कर घर आना, थोड़ा सा फोन स्क्रॉल करना और सो जाना। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं बस इसी के लिए बना हूं? क्या मेरी जिंदगी का बस इतना ही मतलब है? हम हर चीज में पैसा लगाते हैं। एक नया फोन आता है, हम तुरंत खरीद लेते हैं। नए कपड़े, जूते, गैजेट्स, यहां तक कि दूसरों को खुश करने वाली चीजों पर भी हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बात खुद पर खर्च करने की आती है, तो हम पैर पीछे खींच लेते हैं। खुद पर खर्च करने का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े पहनना या किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं है। इसका असली मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचो, अगर आपके पास एक बहुत ही कीमती और महंगी गाड़ी हो जिसे दुनिया में हर कोई पाना चाहता है, तो क्या आप उसमें खराब तेल डालेंगे? क्या आप उसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। लेकिन हमारे पास जो ये हमारा खुद का दिमाग है, ये हमारा शरीर है, जो दुनिया की सबसे कीमती मशीन है, इसकी सर्विसिंग हम कब करते हैं? हम इस मशीन से काम तो रोज 14 घंटे लेते हैं, लेकिन इसे वापस देते क्या हैं? वही पुराना तनाव, वही नेगेटिव विचार और वही घिसी पिटी रूटीन। यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। जब तक आप इस मशीन को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी का सॉफ्टवेयर भी पुराना ही रहेगा और बार बार हैंग होता रहेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तब हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। पैसे आने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि खुद को बदलने से पैसे और खुशियां दोनों आती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं, जहां घाटे का कोई चांस ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कॉलेज से निकले दो दोस्त, जो एक ही बेंच पर बैठते थे, एक जैसी पढ़ाई करते थे, उनमें से एक 5 साल बाद आसमान छू रहा होता है और दूसरा वहीं का वहीं संघर्ष कर रहा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या उसकी किस्मत खराब थी या उसे मौके नहीं मिले? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का था। उन्होंने अपने खाली समय का क्या किया। एक ने अपने समय को सिर्फ गुजार दिया और दूसरे ने उस समय को अपने अंदर इन्वेस्ट कर दिया। चलो इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे, राजू और श्याम। दोनों रोज सुबह जंगल जाते और शाम तक लकड़ियां काटते। राजू बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक बिना रुके, बिना थके कुल्हाड़ी चलाता रहता था। वह मुश्किल से 5 मिनट का आराम करता। दूसरी तरफ श्याम था, जो हर 2 घंटे में 15-20 मिनट का ब्रेक लेता था। आराम से बैठता, पानी पीता और फिर काम पर लग जाता। दिन के आखिर में जब दोनों की लकड़ियां गिनी गईं, तो राजू हैरान रह गया। श्याम ने राजू से 2 गुनी लकड़ियां काटी थीं, जबकि श्याम ने तो आधा समय आराम करने में बिताया था। राजू गुस्से में श्याम के पास गया और बोला, यह कैसे मुमकिन है? मैं पूरे दिन बिना रुके काम कर रहा था और तुम बार बार बैठ जाते थे। फिर भी तुम्हारी लकड़ियां मुझसे ज्यादा कैसे हैं? श्याम ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा, भाई, जब मैं ब्रेक लेकर बैठता था तो मैं सिर्फ आराम नहीं कर रहा था, मैं उस समय अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार सुबह से काटते काटते भोथरी हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारी ताकत ज्यादा लग रही थी और काम कम हो रहा था। अब थोड़ा रुक कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्या आप भी राजू की तरह अपनी भोथरी कुल्हाड़ी से जिंदगी के पेड़ को काटने की कोशिश नहीं कर रहे हो? रोज वही पुरानी सोच, वही पुराना तरीका, वही पुरानी आदतें। मेहनत पूरी कर रहे हो, थक भी पूरी तरह जाते हो, लेकिन शाम को हाथ में कुछ खास नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए आपने वक्त ही नहीं निकाला। खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला कदम यही है, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। और यह धार कैसे तेज होती है? कुछ नया सीखकर, अपनी स्किल्स को बढ़ाकर, अपने सोचने के तरीके को बदलकर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? वह है अपने पुराने वर्जन को छोड़ना।
हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों और पुरानी पहचान से इतने चिपक जाते हैं कि हमें बदलाव से डर लगने लगता है। हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के उस डर को खत्म कर सकते हैं और अपनी असल वैल्यू को पहचान कर दुनिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, आज तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए क्या किया? क्या आज भी तुम्हारी कुल्हाड़ी वैसी ही भौंतरी है जैसी कल थी? सोचो, क्योंकि यहीं से खेल बदलने वाला है। बहुत से लोग एक ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। वो रोज नई पॉडकास्ट सुनते हैं, घंटों वीडियो देखते हैं, किताबें खरीदकर शेल्फ में सजा देते हैं, लेकिन जब उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने का समय आता है, तो फिर वही पुरानी आदतों में जीते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि मानने और करने से आता है। स्विमिंग पर दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरोगे, तब तक तैरना कभी नहीं सीख पाओगे। तो इस दीवार को तोड़ने का तरीका क्या है? इसका जवाब बहुत आसान है, स्मॉल विन्स, यानी छोटी छोटी जीत। अगर तुम आज से ही सोचोगे कि कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा और पूरी जिंदगी बदल दूंगा, तो तुम्हारा दिमाग डर जाएगा। 2-3 दिन बाद तुम फिर पुरानी आदतों में लौट जाओगे। इसलिए बड़ा बदलाव नहीं, छोटी शुरुआत करो। अगर किताब पढ़नी है तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ो। अगर फिट होना है तो रोज सिर्फ 10 पुशअप्स लगाओ। आदत इतनी आसान होनी चाहिए कि तुम्हारा दिमाग उसे टाल ही ना सके। जब तुम लगातार 10 दिन तक रोज 1 पेज पढ़ते हो, तो तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू होता है। तुम्हें महसूस होने लगता है, हाँ, मैं जो ठानता हूं वो कर सकता हूं। यहीं से तुम्हारा दिमाग तुम्हारी नई पहचान बनाना शुरू करता है। असली जादू तब होता है जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं रहता, बल्कि तुम खुद को एक रीडर मानने लगते हो। जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ जिम जाना नहीं रहता, बल्कि तुम अंदर से एक हेल्दी इंसान बन जाते हो। एक बार जब तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। फिर मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें तुम्हारे दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारी वैल्यू से पहचानने लगते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज इस ऑडियो के खत्म होते होते तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही है जिस पर तुम अब तक चलते आए हो। इस ऑडियो को बंद करो, थोड़ी देर अच्छा महसूस करो, और फिर वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ। वही रील्स, वही बहाने और वही अधूरे सपने। लेकिन दूसरा रास्ता भी है। आज इसी पल फैसला करो, बहुत हो गया दुनिया के पीछे भागना, बहुत हो गया दिखावा करना। अब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खुद बनूंगा। मैं अपने दिमाग, अपनी हेल्थ और अपनी स्किल्स पर काम करूंगा। सोचो, आज से 1 साल बाद जब तुम आईने के सामने खड़े होगे, तो तुम्हारा बदला हुआ रूप तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, शुक्रिया, उस दिन तुमने खुद पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। फैसला तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, समय भी तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आने वाला कल इसकी कीमत जरूर वसूलेगा। उठो, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगली बार जब मिलेंगे, तो तुम पहले से बेहतर और मजबूत इंसान बन चुके होगे। अपना ख्याल रखना।